Good morning, all of you. Here we solve many questions based on marks. So there is one question और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने मक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि मक्स कैसे ऑपरेट होता है और उसका हम कैसे ट्रूथ टेबल फॉर्म करेंगे, उसका एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो इस लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे मक्स से रिलेटेड और उसको कैसे सॉल्व करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मक्स से रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब आपको लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारे क्या है, इनपुट लाइन्स है. तो यहाँ पे कितनी इनपुट लाइन्स है, 1 2 3 4 इनपुट लाइन्स है और कितनी आउटपुट लाइन है, 1. तो ये कौन सा मक्स कहलाएगा, हमारा 4x1 मक्स. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, z का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, z की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया कि ये हमारी इनपुट लाइन है और ये हमारी सिलेक्शन लाइन है. सिलेक्शन लाइन के लिए उसने कौन से दो वेरिएबल लिए हैं, a और b. तो सिलेक्शन लाइन हमारी क्या S0 S1 है और उसमें उसने क्या दिया है, दो वेरिएबल दिए हैं a और b. यहाँ पे जो इनपुट लाइन्स है I0 I1, इसके लिए इन दो इनपुट लाइन्स पर c बार प्रेजेंट है और I2 और I3 जो इनपुट लाइन है यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, c. तो z का हमको क्या निकालना है यहाँ पर एक्सप्रेशन. तो z का क्या फंक्शन होता है, क्या फॉर्मूला होगा 4x1 मक्स के लिए. हमको पता है क्या होता है, m0 I0 प्लस m1 I1 प्लस m2 I2 प्लस m3 I3. ठीक है, तो m0 m1 m2 और m3 ये क्या होते हैं, मिन टर्म होते हैं. और किसके मिन टर्म होते हैं, सिलेक्शन लाइन के. तो m0 की वैल्यू क्या होगी, सिलेक्शन लाइन के लिए कौन सा मिन टर्म होगा, m0 है तो 0 0 यानी S0 बार S1 बार I0 प्लस m1 क्या होगा, S1 बार S0 I1 प्लस I2 प्लस m3 की वैल्यू क्या होगी, S1 S0 I3. ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले हो गए, ये आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो याद रखिएगा मिन टर्म जो होते हैं वो हमेशा किसके होते हैं, सिलेक्शन लाइन के होते हैं. तो मिन टर्म m0 जो होता है वो 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, S0 की वैल्यू क्या है, b और S1 की वैल्यू क्या है, a. तो बस हमको यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करनी है. तो S0 की वैल्यू क्या है, b, तो ये हो जाएगा b बार. और S1 की वैल्यू क्या है, a, तो S1 बार है तो ये हो जाएगा a बार. अब I0 की वैल्यू क्या है, देखो I0 पर क्या है, c बार, तो यहाँ पे हो जाएगा c बार. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, S0 S1 बार. तो S1 बार, S1 क्या है a, तो a बार. S0 क्या है b, तो b. I1 क्या है, c बार. I1 पे भी क्या प्रेजेंट है, c बार, तो ये हो जाएगा c बार. प्लस S1, तो यहाँ पे S1 फिर से हमको पता है S1 क्या है, S1 की वैल्यू क्या है a. S1 पे क्या दिया हुआ है, a वेरिएबल, तो ये हो जाएगा a. S0 पर क्या दिया है b, तो ये हो जाएगा b. और चूंकि S0 बार है तो b बार. I2 की वैल्यू क्या दी हुई है, c. I2 पर क्या वेरिएबल प्रेजेंट है, c. नेक्स्ट S1 हो जाएगा a, S0 हो जाएगा b और I3 पे क्या वैल्यू दी है, c. तो ये हो गया, हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी. अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई हो सकता है. तो ये होगा, यहाँ पे हम देखेंगे a बार और यहाँ पे भी a बार है, यहाँ पे भी a बार है, यहाँ पे c बार है और यहाँ पर भी c बार है. तो a बार और c बार कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, b बार प्लस b. प्लस इस वाले टर्म्स में देखें तो इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में a c इसमें भी है और इसमें भी a और c है, तो a c कॉमन हो सकता है. और क्या यहाँ पे क्या बचा, b बार प्लस यहाँ पे क्या बचा, b. तो ये सॉल्व हो जाएगा. तो हम जानते हैं
बी प्लस बी बार इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए बार सी बार, इसकी जगह पे हम 1 रख सकते हैं, तो डॉट 1, ठीक है, प्लस ए सी, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई 1। तो अब हम जानते हैं कि ए बार सी बार प्लस ए सी जो है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट ए एक्स नॉर सी। ये क्या हुआ, ये किसका इंडिकेशन, ये जो है वो किसका सिंबल होता है, एक्स नॉर का। एक्सॉर का क्या होता है, एक्सॉर का होता है दिस, और ये हो गया एक्स नॉर, तो ए एक्स नॉर सी, तो ये हो गया जेड का एक्सप्रेशन। तो जेड का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा, ए एक्स नॉर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ये मेन फॉर्मूला याद है, दैट इज वेरी इजी, तो आप इजीली मक्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमको यहाँ पे देखने में क्या समझ में आ रहा है कि दो मक्स है हमारे पास, एक ये मक्स है और एक ये मक्स है। इसमें कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, तो ये 2 क्रॉस 1 मक्स है, और इसमें भी 2 इनपुट है और एक आउटपुट है, तो ये हमारा भी, ये भी कहलाएगा 2 क्रॉस 1 मक्स। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, आउटपुट एफ का हमको क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये इस एफ को निकालने से पहले मुझे पहले मक्स, अगर ये फर्स्ट, इसको अगर मैं फर्स्ट मक्स मानूं, ये हमारा हो गया फर्स्ट मक्स और ये हो गया सेकेंड मक्स, तो पहले हमको फर्स्ट मक्स को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन इसके बाद हमको सेकेंड मक्स सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मक्स को सॉल्व करने के लिए लेट अस अज्यूम दैट कि इसका आउटपुट क्या है यहाँ पे F1। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे F1 का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो F1 की वैल्यू आएगी वही इसकी क्या होगी, सेकेंड मक्स की सिलेक्शन लाइन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो पहले मुझे F1 की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पर F1 की वैल्यू निकालने के लिए तो F1 का एक्सप्रेशन क्या होगा, अब यहाँ पे कितने इनपुट हैं, 2 इनपुट है ना, 2 क्रॉस 1 मक्स है, 2 इनपुट है, तो इसका एक्सप्रेशन होगा M0 I0 प्लस M1 I1। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 1 और 0, 1 और 0 यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 का मतलब होता है ये I1 है और 0 है, इसका मतलब ये I0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे भी 1 और 0 लिखा है क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ये I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये I0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनपुट। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, M0। तो M0 क्या है, M0 किसका मिनटर्म होता है, हमेशा सिलेक्शन लाइन का। तो M0 यानी सिलेक्शन लाइन के लिए हमारे पास सिलेक्शन लाइन क्या है, S0, तो ये हो जाएगा S0 बार I0 प्लस M1। तो M1 किसका मिनटर्म होगा सिलेक्शन लाइन के लिए, तो ये हो जाएगा S0 और 1। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, S0 की वैल्यू रखनी है, तो S0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे S0 की वैल्यू क्या है, C। तो S0 बार है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, C बार। और I0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर I0 की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 0 प्लस S0 की वैल्यू क्या है, C, तो उसके ऊपर कोई बार नहीं है, सिर्फ सिंपल C लिखेंगे क्योंकि S0 पूछा है। और I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, B, तो इंटू B। तो ये क्या होगा, 0 के साथ किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है, तो सिर्फ ये टर्म प्रेजेंट होगा और मैंने इसको ऐसे लिखा BC। तो F1 की वैल्यू क्या आई, BC। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट मक्स का एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या देखने में समझ में आ रहा है कि सेकेंड मक्स का जो सिलेक्शन लाइन क्या है, S0, उसकी वैल्यू क्या है, F1। तो हमको अब हम यहाँ पे F की वैल्यू निकालेंगे, फाइनल F की वैल्यू क्या होगी। मैंने यहाँ रब कर दिया है और यहाँ पे हम F1 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, BC। ठीक है, तो मैंने यहाँ BC पुट ऑन कर दिया है। अब F इस सेकेंड मक्स का फंक्शन लिखेंगे F, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 क्रॉस 1 मक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, M0 I0 प्लस M1 I1। तो अब इस मक्स के लिए M0 की वैल्यू क्या होगी,
तो एम नॉट की वैल्यू क्या होगी एस नॉट है, तो यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे एक सिलेक्शन लाइन है, तो एक सिलेक्शन लाइन है तो कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 2 कॉम्बिनेशन, 0 और 1। तो 0 के लिए हम लिखेंगे एम नॉट और 1 के लिए लिखेंगे M1, यानी 0 है तो 0 है तो इसको हम क्या लिखते हैं एस नॉट बार, और 1 है तो इसे हम लिखेंगे एस नॉट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर रखनी है। तो एम नॉट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एम नॉट यानी एस नॉट बार, तो ये हो जाएगा एस नॉट बार आई नॉट प्लस M1 क्या होगा, M1 क्या होगा एस नॉट, तो ये हो जाएगा एस नॉट और I1। ठीक है, अब यहाँ पे एस नॉट बार की वैल्यू क्या है, देखो एस नॉट की वैल्यू क्या है F1, तो ये हो जाएगा F1 और एस नॉट का बार लगा है तो F1 बार इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या है, देखो आई नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो इंटू 1 प्लस एस नॉट की वैल्यू क्या है F1, तो यहाँ पे हमने F1 लिखा, और I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर A बार, तो यहाँ पे A बार। अब यहाँ पे हमको क्या करना है F1 की वैल्यू रखनी है, तो F1 की वैल्यू क्या है BC, तो यहाँ पे F1 के लिए हम लिखेंगे BC बार इंटू 1, तो कोई सेंस नहीं है उसको लिखने का। F1 की वैल्यू क्या है BC इंटू A बार। अब इसको हमको और सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे हम जानते हैं एक बुलियन प्रॉपर्टी होती है, यहाँ लिखती हूँ x प्लस एक्स बार y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये एक बुलियन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, यदि मैं इस पूरे फंक्शन को मैं मान लूँ x, तो ये हो जाएगा BC क्या हो जाएगा हमारा x बार, और इसको मान लिया मैंने y, तो यहाँ पे क्या फॉर्म बना x प्लस एक्स बार y दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है BC बार प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पर A बार। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो क्या आंसर आएगा BC बार प्लस A बार। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सिंप्लीफाई हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा B बार प्लस C बार प्लस A बार, या अच्छे से लिखे अगर हम सीक्वेंस में तो A बार प्लस B बार प्लस C बार, तो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका मेन फंक्शन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यानी बूलियन प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, कुछ क्या सारी प्रॉपर्टी आपको बाय हार्ट होना चाहिए क्योंकि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़रूरी है, तो ये याद होना चाहिए। बाकी मक्स कैसे सॉल्व करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मेन फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द मेन फॉर्मूला, F इज इक्वल टू एम नॉट आई नॉट प्लस M1 I1। तो M नॉट और M1 जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिलेक्शन लाइन के मिन टर्म्स होते हैं। इन सिलेक्शन लाइन के क्या होते हैं, मिन टर्म्स होते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पे कितने इनपुट्स दिख रहे हैं इस मक्स में, टोटल 8, I0 से लेके I7 तक टोटल 8 इनपुट है और 1 आउटपुट है, इसलिए ये 8x1 मक्स है। ठीक है, तो ये पता हो गया, इनपुट और आउटपुट लाइन देख के हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, y का एक्सप्रेशन पूछा है, यानी y की वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं कि 8x1 मक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सारे जो मक्स होते हैं उनका एक ही फॉर्मूला होता है, वो होता है एम नॉट आई नॉट। जितने हैं, जैसे अगर 2 होंगे तो एम नॉट, 2 इनपुट होंगे तो एम नॉट आई नॉट और M1 I1 होगा, और अगर 4 होंगे तो एम नॉट आई नॉट प्लस M1 I1 प्लस M2 I2 प्लस M3 I3, और अगर 8 होंगे तो आप 8 तक जाएंगे। तो ठीक है, तो एम नॉट आई नॉट प्लस M1 I1 प्लस M2 I2 प्लस M3 I3 प्लस M4 I4 प्लस M5 I5 प्लस M6 I6 प्लस M7 I7, टोटल 8 टर्म्स हो गए, I7 तक गए। ठीक है,
तो ये मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एम नॉट क्या होता है, हमेशा मैं बताती हूँ एम नॉट, M1, M2 ये सारे क्या होते हैं, इन सिलेक्शन लाइन के क्या होंगे, मिन टर्म्स होंगे। तो हम निकालते हैं मिन टर्म्स की। यहाँ पे पहले मिन टर्म्स आप देख लो तो आपको इजीली समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, ये हो गया S0, S1, S2, 3 सिलेक्शन लाइन है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास, 8 कॉम्बिनेशन। कौन कौन से होंगे, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 और 1, 1, 1। तो ये क्या हो गया हमारे 0, 0, 0, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये M नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। 0, 0, 0 तो इसका मिन टर्म क्या होगा, मिन टर्म क्या होगा, 0 है, S नॉट की वैल्यू 0 है तो S नॉट बार, S1 की वैल्यू 0 है तो S1 बार, और S2 की वैल्यू 0 है तो S2 बार। और ये 0, 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, डेसिमल 0 को, तो ये हो गया M नॉट। 0, 0, 1 तो ये डेसिमल 1 को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मिन टर्म का स्मॉल m, और 1 डेसिमल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0, 1, 0 ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा तो M2। 0, 1, 1 3 को रिप्रेजेंट करता है तो M3। ठीक है, 1, 0, 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 को, तो ये हो जाएगा M4। सेम ये M5, ये M6 और ये M7, क्योंकि 1, 1, 1 डेसिमल 7 को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल m मिन टर्म को तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, M7। और इसकी वैल्यू क्या होगी, M7 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो S2 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा S2। S1 की वैल्यू 1 है तो S1, और S नॉट की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा S नॉट। सेम इसके लिए लिखेंगे, S2 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा S2, S1 की वैल्यू 1 है तो S1, और S नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा S नॉट बार। सेम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, S2, S1 बार और S नॉट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, S2 की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा S2, S1 की वैल्यू 0 है तो S1 बार, और S नॉट की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा S नॉट बार। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा S2 बार, S1, S नॉट। इसके लिए लिखेंगे तो S2 बार, S1 और S नॉट बार। इसके लिए लिखेंगे तो S2 बार, S1 बार और S नॉट। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मिन टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रब कर देती हूँ। बाकी समझ में आया ना कि यहाँ पे M नॉट, M1, M2, M3 की वैल्यू हम क्या पुट ऑन करेंगे, M नॉट की वैल्यू होगी दिस, M1 की वैल्यू होगी दिस, M2 की वैल्यू होगी ये, M3 की वैल्यू होगी ये। ठीक है, तो ये कहाँ से आया आपको अब समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इसलिए मैंने अभी तक इसको बताया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए लास्ट लेक्चर। लेकिन जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया है मग्स का, उसको जरूर देखना, क्योंकि दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। वहीं से ही शुरू करना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी मग्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, M नॉट है तो M नॉट है तो M नॉट की वैल्यू क्या होगी, S नॉट बार, S1 बार, S2 बार, और I नॉट की वैल्यू क्या है, I नॉट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा इंटू 1, प्लस M1 की वैल्यू क्या होगी, S2 बार, S1 बार और S नॉट, और I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0, I1 की वैल्यू क्या है 0, तो इंटू 0, प्लस M2 की वैल्यू क्या होगी, S2 बार, S1 और S नॉट बार, और I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अगेन I2 की वैल्यू क्या है 0 इंटू 0, प्लस M3 की वैल्यू क्या होगी, S2 बार, S1, S नॉट, और I3 की वैल्यू क्या है 1, तो ये यहाँ पे इंटू 1। M4 की वैल्यू क्या होगी, M4
S2 S1 बार और S0 बार इंटू I4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 इंटू 0 प्लस M5 की वैल्यू क्या होगी S2 S0 बार S2 S1 बार S0 इंटू I5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 इंटू 1 I5 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस M6 की वैल्यू क्या है यहाँ पर S2 S1 S0 बार और I6 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 तो इंटू 1 प्लस M7 की वैल्यू क्या है यहाँ पर S2 S1 S0 इंटू I7 की वैल्यू क्या है 0 इंटू 0। तो इसको सॉल्व करो तो जहाँ जहाँ पे इंटू 1 है तो वो एज इट इज टर्म आ जाएगा और जहाँ पे इंटू 0 है तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी S2 बार S1 बार S0 बार प्लस S2 बार S1 बार ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ये टर्म प्रेजेंट नहीं होगा, ये टर्म भी 0 होगा, सीधे ये टर्म आएगा एंड दैट इज S2 बार इंटू S1 S0। ये टर्म 0, ये टर्म आएगा सीधे S2 S1 बार S0 प्लस ये टर्म भी आएगा S2 S1 S0 बार और ये टर्म क्या होगा 0, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है हमको S0 S1 और S2 की वैल्यू पुट ऑन करी है जो क्वेश्चन में दी हुई है। तो S0 की वैल्यू A है, S1 की वैल्यू B है और S2 की वैल्यू C है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे तो क्या आएगी S0 की वैल्यू है A, इसकी वैल्यू B और इसकी वैल्यू C है। तो ये और चूंकि बार है तो हमने बार लगा दिया प्लस S2 की वैल्यू क्या है C और S2 बार है तो C बार हो गया इंटू B इंटू A प्लस C B बार A प्लस C B A बार। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट ऑन कर दी। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पर हम देखेंगे इस टर्म और इस टर्म में देखेंगे C बार कॉमन है तो हम यहाँ पे C बार कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा A बार B बार प्लस AB और यहाँ पर C कॉमन है इन दोनों टर्म में तो C कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा AB बार प्लस A बार B। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है ये A बार B बार प्लस AB ये होता है क्या A X नॉर B, ठीक है, प्लस C और ये किसका एक्सप्रेशन होता है एक्सॉर का A B बार प्लस A बार B होता है A एक्सॉर B। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखने में क्या चीज समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है C बार A एक्स नॉर B प्लस C इंटू A एक्सॉर B। तो देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C बार A एक्सॉर B होल बार प्लस C A एक्सॉर B। तो यहाँ पे अगर मैं इस टर्म को अगर मैं क्या मान लूँ x मानूं तो ये वाला टर्म क्या कहलाएगा हमारा, ये टर्म कहलाएगा x बार। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू c बार इंटू एक्स बार प्लस सी एक्स। तो देखने में क्या समझ में आ रहा है, फिर से किसका ये क्या होगा c एक्सॉर x। देखिए समझ में आ रहा है ना कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ c एक्सॉर x। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है c एक्सॉर x की वैल्यू आपने क्या ली थी a एक्सॉर b। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू, y जो होगा वो क्या होगा हमारा c एक्सॉर a एक्सॉर